जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको गौड़ वैष्णव पापांकुशा एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अन्य एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि ये व्रत करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के अंतर्गत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस साल पापांकुशा एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन गृहस्थ जातक और दूसरे दिन गौड़ या वैष्णव जातक उपासना करेंगे, जिसे वैष्णव परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। तो एकादशी प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:06 पर। एकादशी तिथि का समापन है 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:41 पर। 15 अक्टूबर को गौड़ एकादशी के लिए पारण का शुभ समय है सुबह 5:56 से 8:15 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है। एकादशी के दिन जिस व्रत से पापों को अंकुश लगाया जाए, पुराणों में उसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। मान्यता है इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप का पूजन किया जाता है, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति आसानी से प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप पापांकुशा एकादशी को ही हुआ था, जिस कारण इस तिथि का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस एकादशी पर भगवान पद्म नाम की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से जब तब समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से 3 पीढ़ियां भी अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाती हैं। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की समाप्त हो जाते हैं और व्रती को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल मन शुद्ध होता है, बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुखमय जीवन के पश्चात व्रती को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत में मौन रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करने और भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई भी पाप न हो जाए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि ये एकादशी अपने पाप कर्मों के प्रभाव से सभी कष्टों को नष्ट करने के लिए सबसे उत्तम है। तो पापांकुशा एकादशी व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में पूजा के समान है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जातक को एक दिन पहले यानी कि दशमी की तिथि पर सूर्योदय के पश्चात भोजन नहीं करना रहता है और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करके ही सोना चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का प्रयोग अवश्य ही करें। पापांकुशा एकादशी का दिन अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद फलाहार अवश्य कर लें। व्रत वाले दिन किसी की बुराई करने या झूठ बोलने से बचें। पापांकुशा एकादशी के दिन तांबा, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन किसी भी निर्धन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। बताए गए पारण समय पर अपना व्रत खोलें। तो पापांकुशा एकादशी में वैष्णव और स्मार्त में क्या अंतर है। जैसे कि 2 तरह के जो व्रत होते हैं, उन व्रतों में क्या अंतर है। जिस व्यक्ति ने किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु या धर्माचार्य से दीक्षा लेकर कंठी माला, तुलसी माला, तिलक आदि धारण करते हुए तृप्त मुद्रा में शंख चक्र अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति को वेद पुराण पढ़ने वाले
आस्तिक व पंचवेदों यानी गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा के उपासक व गृहस्थ हैं। स्मार्ट कहे जाते हैं। हमारी कामना है कि आपको पापांकुशा एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान विष्णु आपके सभी कष्टों को दूर करें और सुखी समृद्ध जीवन का वरदान दें। तो ये थी छोटी सी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पापांकुशा एकादशी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी, वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।